हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में एक बार से फिर से स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है आपका ब्लड रिलेशन का। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिले हैं और यहाँ से हर एक एग्जाम की यदि बात करें तो सभी एग्जाम में यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है। और ब्लड रिलेशन एक ऐसा टॉपिक है कि आपको थोड़ा सा कन्फ्यूज करता है, बट बहुत ईजी भी टॉपिक है। ठीक है, तो इसके सबसे पहले हम बेसिक चीज़ों का डिस्कशन करेंगे और इसके बाद आप जो है बेसिक समझेंगे, फिर इसके बाद क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो इससे पहले हमने वीडियो अपना पढ़ा था कि एनोलॉजी के बारे में हमने बेसिक चीज़ें डिस्कशन किया, उसके बाद हमने क्वेश्चन को डिस्कशन किया था। वो आई होप आप लोगों को सब चीज़ें समझ में आई होंगी। यदि फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से डिस्कशन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का अपना टॉपिक है ब्लड रिलेशन। तो ब्लड रिलेशन को यदि हम बात करें, ब्लड रिलेशन आपका देखिए दो टाइप में इसको डिवाइड करते हैं। एक होता है आपका पैटर्नल और एक होता है आपका मैटरनल। यदि हम ब्लड रिलेशन को डिवाइड करें तो दो तरीके से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है देखिए आपका मैटरनल और एक होता है आपका पैटर्नल। इसकी बेसिक चीज़ों को पहले समझेंगे, फिर उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे हम क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहले बेसिक चीज़ें पर समझते हैं, क्योंकि जो हमारे रिलेशन होते हैं वो रिलेशन कहीं ना कहीं हमारे माता पिता के द्वारा ही सारे रिलेशन हमारे शुरू होते हैं। तो इसलिए हम उनको दो तरीके से डिवाइड करते हैं। एक होता है डियर आपका मैटरनल, एक होता है आपका मैटरनल और एक होता है आपका पैटर्नल। मतलब पैटर्नल साइड लिख सकते हैं आप यहाँ पे, और इधर भी मैटरनल साइड लिख सकते हैं। जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं उनको इसको आप लिखेंगे मैटरनल साइड को मैत्रिक पक्ष। क्या लिखेंगे भाई आप? मैत्रिक, इसको मैत्रिक पक्ष लिखेंगे। और इस साइड में लिखेंगे आप पैतृक पक्ष। क्या? पैतृक पक्ष जो है इस साइड में आप लिखेंगे डियर। ठीक है, अब जो यहाँ हम रिलेशन समझेंगे, हमारे दो रिलेशन हमारे माता पिता के से स्टार्ट होते हैं। जो आपके मदर के साइड वाले रिलेशन होंगे वो आपके मदर के साइड वाले रिलेशन हम समझेंगे, और उसके बाद आपके जो फादर के साइड वाले रिलेशन होंगे उनको समझना है। देखिए, जो आपके फादर के साइड वाले जो रिलेशन होते हैं उनको आपको समझना है इधर, और जो मदर के साइड वाले रिलेशन है उनको हम इधर लिखेंगे। सबसे पहले जो रिलेशन बनता है आपका यहाँ पर, वो आपका मदर के साइड वाला नाना या फिर आपकी नानी का यहाँ पे रिलेशन बनता है। और इसको यदि इंग्लिश में बात करें तो इंग्लिश में क्या क्या बोलते हैं भाई? इसको हम कहते हैं मैटरनल, M फॉर मैटरनल, G फॉर ग्रैंड और F फॉर फादर। तो MGF मैटरनल ग्रैंड फादर किसे बोलेंगे? नाना को। और यदि वो मेल है तो क्या बोलेंगे? मैटरनल ग्रैंड मदर, आप इसको बोलेंगे नानी को। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे समझ में आया चीजें। इसी प्रकार आपका यहाँ पे दूसरा आगे जो एक रिलेशन बनता है और बनता है आपका मामा का रिलेशन बनता है, और दूसरा होता है मामी। तो मेल और फीमेल को भी आप साथ साथ ही लेके चलेंगे। इनको इंग्लिश में बोला जाता है भाई आपका अंकल और आंटी। ठीक है, इंग्लिश में। और दूसरा आपका रिलेशन यहाँ पे बनता है आपका मौसी और आपका मौसा जी। ठीक है, ये आपका यहाँ पे रिलेशन बनता है मौसा जी। तो आपको इंग्लिश में इनको क्या बोलते हैं भाई? इंग्लिश में भी इनको अंकल और आंटी ही बोला जाता है। आपको ये चीजें पता होना चाहिए। ये जो रिलेशन है ये मदर के साइड वाले हम रिलेशन समझ रहे हैं यहाँ पर। अब हम देखेंगे अपने फादर के साइड वाले रिलेशन। सबसे पहले आपको ये रिलेशन समझना जरूरी है ब्लड रिलेशन के टॉपिक को कंप्लीट करने के लिए। तो इसके साइड वाले जो आपका पहला रिलेशन बनता है वो दादा और आपकी दादी जी का आपका बनता है यहाँ पे रिलेशन। अब इनको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? ग्रैंड फादर। तो आप यदि फादर के साइड में हैं और तो इसमें आप लिखेंगे पैटर्नल ग्रैंड फादर या पैटर्नल ग्रैंड मदर। क्या? पैटर्नल ग्रैंड फादर या फिर आप लिखेंगे पैटर्नल ग्रैंड मदर। आप जो है यहाँ पे लिख देंगे शॉर्ट फॉर्म में, और इसको आप फुल फॉर्म में लिख लेंगे पैटर्नल ग्रैंड मदर या पैटर्नल ग्रैंड फादर। ठीक है, नेक्स्ट आपका यहाँ पे दूसरा जो रिलेशन बनता है पैतृक पक्ष के साथ में, जो पिता के साइड वाला बनता है, वो रिलेशन होता है भाई आपका चाचा जी का या फिर चाची जी का। ठीक है, ये मेल और फीमेल को आप साथ साथ लेके चलेंगे।
इनको आपको पता होगा क्या बोलते हैं, अंकल और आंटी। चाहे इसमें ताऊ हो या ताई हो, वो भी आप अंकल आंटी में लिखेंगे, क्योंकि चाचा चाची ताऊ ताई भी आपके अंकल और आंटी के ही अंदर आते हैं। ताऊ और ताई के बारे में क्वेश्चन आपको कहीं वर्ड ऐसा सुना नहीं होगा क्वेश्चन में आपने, तो फिर भी आप याद रखेंगे, कभी ऐसा भी क्वेश्चन आपको मिल सकता है। नेक्स्ट आपका यहाँ पे दूसरा रिलेशन बनता है आपका बुआ का। कौन सा? बुआ जी के साइड वाला बुआ, या फिर आपका फूफा जी का, है ना, कौन सा? फूफा जी का आपका मिलता है। और इनको भी इंग्लिश में क्या कहते हैं भाई? इंग्लिश में अंकल और आंटी ही इनको बोला जाता है। आप इनको भी समझेंगे। ये इंग्लिश में आपको इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि आपको डायरेक्टली वहां पे अंकल और आंटी लिखा आ सकता है, तो आपको पता होना चाहिए कौन से अंकल है कौन से आंटी किनको बोलते हैं, वो भी आपको पता होना चाहिए। तो हम और भी बेसिक चीजें पढ़ेंगे और भी इसमें समझेंगे। तो सबसे पहले आप ये नोट डाउन करेंगे, आपको जितने दो पार्टों में डिवाइड किया, एक मैटरनल साइड वाला होता है और एक आपका पैटर्नल साइड वाला होता है, और उसके मैटरनल के साइड वाले रिलेशन ये होते हैं और आपके पैटर्नल के साइड वाले रिलेशन ये होते हैं। इनको नोट डाउन करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे आपके कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, जैसे कि आपके हमने बात करी फादर और मदर की। तो फादर और मदर को हमने एक तरीके से डायग्राम में डिवाइड किया है। तो डायग्राम में डिवाइड करते हुए हम देखो समझाने की कोशिश करेंगे। देखिए यहाँ पे फादर है और यहाँ पे क्या है, आपकी मदर है, ठीक है। एक डायग्राम बनाया कि देखिए उनके दो बच्चे हैं, एक बेटा है और एक क्या है, बेटी है, जिसको डॉटर बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है, सन और डॉटर। अब उनके भी शादी हुई होंगी। यदि डॉटर है तो उसका हस्बैंड होगा, है ना, और यदि बेटा है तो उसकी वाइफ होगी, ठीक है। देन अब देखिएगा, अब इनके भी बच्चे होंगे, अब इनके भी बच्चे होंगे, तो इसका बेटा होगा तो इसकी डॉटर होगी, तो इसका संबंध क्या होगा, ये इसके दादा लगेंगे। भाई यदि मैं इसकी बात करूं तो ये इसके क्या होंगे भाई, दादाजी होंगे। क्या होंगे? आपके दादाजी होंगे। कौन होंगे? दादाजी। इस लड़के के, ये जो सन है, इसके कौन होंगे? ये दादाजी लगेंगे। और इसके भी कौन लगेंगे? ये दादाजी लगेंगे, और वे लगेंगे इसकी दादी जी, ठीक है। अब यदि हम बात करें अपना इस साइड में आए, अब इस डॉटर है तो डॉटर के हस्बैंड है और हस्बैंड के बच्चे, इन दोनों के भी बच्चे होंगे, तो इनका बेटा है और इनकी बेटी है। अब यदि हम बात करें जो ये है, तो ये इस डॉटर का कौन है? ये दोनों बहन भाई हैं। ये दोनों कौन है आपके? ये इसमें है बहन भाई। तो इसका ये कौन लगेगा? मामा, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है अंकल। इसको इंग्लिश में कहा जाता है अंकल। तो ये डायग्राम के थ्रू आप समझ सकते हैं, बहुत सारे रिलेशन आपके क्लियर हो जाते हैं। देन उसके बाद देखिए, यदि हम इस डॉटर की बात करें या इस सन की बात करें या इस डॉटर की बात करें, तो ये जो सन होगा यहाँ पर, ये कौन लगेंगे? इसके अंकल, मतलब आपके कौन होंगे? ये आपके मामा होंगे। मामा को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? अंकल बोला जाता है। उसी प्रकार जब इस बेटे के जो बच्चे हैं और इस बेटे की जो ये इसका है, ये कौन है? बहन है, तो ये कौन लगेंगी? इसकी बुआ। तो इन दोनों की ये क्या लगने वाली हैं? बुआ जी। तो ये कौन लगने वाली हैं? इसकी बुआ जी। तो और ये कौन लगेंगे? इसके फूफा जी, ठीक है। तो आपको सारी चीजों का पता होना चाहिए। जैसे इसकी वाइफ थी, ये कौन होगी? मामी। अंकल, आंटी बोलेंगे। आंटी और अंकल से आप इनको याद रखेंगे, ठीक है, ज्यादा। अब देखो इनके बीच में ये बच्चे और ये भी बच्चे, इनका बच्चों का एक ही जनरेशन में आ रहे हैं, तो ये एक दूसरे के रिश्ते के बहन भाई कहलाते हैं आपके कजन। जो भी रिश्ते के बहन भाई होते हैं उनको क्या बोलते हैं? कजन। कजन ब्रदर, कजन सिस्टर। जैसे कि बात करें आपके चाचा के बच्चे, ताऊ के बच्चे, मामा के बच्चे, बुआ जी के बच्चे, ठीक है, जितने भी रिश्ते के बहन भाई होते हैं उन सबको कहा जाता है कजन, ठीक है। और उनके साथ में यदि वो ब्रदर है, यदि भाई है तो ब्रदर, सिस्टर, बहन है तो सिस्टर आप ऐड कर देंगे, ठीक है। वो आपको जो है उसमें नोट डाउन करना है, क्योंकि कजन आपका क्या है? कजन आपका वर्ड डायरेक्टली पूछा जाता है, हिंदी में भी कजन ही लिखा जाता है, तो कजिन लिखा जाता है, तो आप जो है इसको नोट डाउन करेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये एक डायग्राम था और इससे आप बहुत सारी चीजों को समझ सकते हैं ब्लड रिलेशन से। आगे बढ़ते हैं, इसको आप नोट डाउन करेंगे। चलिए नेक्स्ट है आपका, अब इसमें कुछ आपको मैं बेसिक चीजें लिखवा देता हूं, जैसे कि आपके देखिए यहाँ पे आप नोट डाउन करके लिखेंगे। जैसे आपके रिश्ते के बहन भाई, मैंने अभी बोला कि रिश्ते के बहन
और भाई है, रिश्ते के बहन और भाई हैं तो उनको बोलते हैं आप क्या भाई, कजन, कजिन बोलेंगे। ठीक है, या तो इसमें आप देखो इसके साथ में या तो आप ब्रोदर लगा सकते हैं, ठीक है, या तो ब्रोदर लगा सकते हैं या फिर आप सिस्टर, जो भी आपको मेल और फीमेल में जो भी आपको आए। ठीक है, और दूसरा पॉइंट है आपका रियल, रियल सगे, सगे बहन और भाई, बहन भाई क्या होंगे आपके, रियल ब्रदर सिस्टर। तो वो कौन होंगे आपके, सगे बहन भाई होंगे आपके रियल, स्वयं के है ना, सेल्फ। भाई बहन, ठीक है, इस तरीके से आप थोड़ा सा यहाँ पे नोट डाउन करके लिखेंगे। उसके बाद आपका देखिए यहाँ पे जो फैक्ट आता है, एक आता है आपका ससुराल की तरफ से, जो आपके इन लॉज होते हैं, है ना, इन लॉज वाले जो रिलेशन बनते हैं वो आपके देखेंगे, जिसको हम ससुराल बोलते हैं। तो ससुराल की तरफ से आपके कुछ रिलेशन बनते हैं, जैसे कि पहला रिलेशन बनता है आपका फादर इन लॉ। कौन सा बनता है भाई आपका, फादर इन लॉ की तरफ से बनता है, फादर इन लॉ। दूसरा रिलेशन बनता है आपका मदर इन लॉ, ठीक है, कौन सा बनता है, मदर इन लॉ। ठीक है भाई आपका, ठीक है। नेक्स्ट आपका थर्ड आता है आपका सिस्टर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ। अब इसके अंदर आपके बहुत सारे रिलेशन आते हैं, जैसे कि पहले आपका फर्स्ट क्या कहता है, ननंद, ननंद भी आपकी सिस्टर इन लॉ आती है, साली आपकी सिस्टर इन लॉ आती है, ठीक है, भाभी, ठीक है, देव रानी, ठीक है, जेठानी। तो ये आदि और भी इसमें जोड़ सकते हैं, और भी आप जोड़ सकते हैं। तो ये सब क्या है, सिस्टर इन लॉ के अंदर आप इनको ऐड ऑन करेंगे, ठीक। और फोर्थ आता है आपका ब्रदर इन लॉ। कौन सा भाई आपका, ब्रदर, ब्रदर इन लॉ, ठीक है। तो ब्रदर इन लॉ के अंदर आपके रिलेशन आते हैं आपका, देखो देवर, देवर है, साला है, ठीक है, जेठ है, और ननंद का, ननंद, ननंद का पति, है ना। ये है जो आपका, ये और भी रिलेशन होते हैं तो इसमें और ऐड ऑन कर सकते हैं। ये क्या है, ब्रदर इन लॉ के अंदर आते हैं, ठीक है। इन सबको जो है आप ऐड करेंगे, तो ये भी आपके इन लॉज की तरफ के जो रिलेशन होते हैं इनको आप यहाँ पे नोट डाउन करेंगे। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अब आगे चलते हैं कुछ और फैक्ट की तरफ, इसको नोट डाउन कर लेंगे भाई। नेक्स्ट हम बात करते हैं जनरेशन की। आपकी देखिए जनरेशन होती है, एक आपकी खुद की जनरेशन, आप खुद हैं, फिर उसके बाद आपके फादर होंगे, दादा होंगे, परदादा होंगे, फिर आपसे नीचे की भी जनरेशन होती है। तो उन जनरेशन को देखो कुछ समझाया गया, जैसे कि आपके जनरेशन 1 में बात करते हैं, तो जनरेशन 1 2 3 4 करके इन्होंने समझाया है। तो इस डायग्राम के थ्रू भी देख लेते हैं। देखिए हमने जनरेशन है कि जनरेशन में आपके 1 जनरेशन में आते हैं ग्रैंडफादर, ग्रैंड मदर, मैटरनल ग्रैंडफादर, मैटरनल ग्रैंड मदर, ये मैंने अभी आपको समझाया, ठीक है। जो आपके दादा होते हैं या नाना होते हैं, नानी होती हैं, वो सब क्या आते हैं आपको जनरेशन 1। जनरेशन 2 में आप मान के चलते हैं कि मदर है, आपके फादर है, अंकल है, आंटी है, मैटरनल अंकल है या मैटरनल आंटी है। तो मतलब मामा है या मामी है। तो मैटरनल वर्ड वो इसलिए जोड़ा गया है कि आपकी मदर के साइड वाले हैं। यदि मैटरनल वर्ड आपका कहीं यूज होता है तो मदर के साइड वाले रिलेशन होते हैं वो, ठीक है भाई। नेक्स्ट जनरेशन ये आपने समझा। अब थर्ड जनरेशन में देखो, इसमें दिया है कि सेल्फ, आप खुद हैं, सेल्फ है, और सिस्टर है, सिस्टर्स इन लॉ है, ठीक है, और ब्रदर है, ब्रदर इन लॉ है, क्योंकि आपकी ससुराल भी होगी और आपके ससुराल की तरफ से भी रिलेशन बनते हैं। तो वो रिलेशन आपके कहाँ पे आते हैं, खुद की जनरेशन में आते हैं। अब आपसे नीचे आते हैं जो आपके बेटे होते हैं या आपके नीज होते हैं, नेफ्यू होते हैं। देखिए आपका सन बेटा हो सकता है, डॉटर हो सकती है, नेफ्यू हो सकती है और नीज हो सकती है। नेफ्यू वो होते हैं जो आपके भाई के
या बहन के बेटा होते हैं उनको बोलते हैं नेफ्यू, और या बहन या भाई की जो बेटी होती है उसे बोलते हैं नीज। जिसे भांजी या भतीजी या भतीजा या भांजा बोला जाता है, उनको आपको ये जनरेशन में समझाया गया है, आप ये नोट डाउन करेंगे। एक एग्जाम्पल के रूप में मैं और थोड़ा सा जनरेशन गैप को आपको समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए, जैसे कि सपोज दैट आपका खुद का आप सेल्फ है और ये आपकी खुद की सेल्फ की जनरेशन है, ये है ना। अब इससे आप जब ऊपर जाते हैं तो आपके फादर की आपकी जनरेशन होगी, और फादर के साइड में जो भी आपके रिलेशन आएंगे, चाहे वो आपके अंकल आ जाए, है ना, चाहे वो आपकी आंटी आ जाए, है ना, चाहे वो आपकी आंटी आ जाए, उसके साथ में चाहे आपका और भी रिलेशन आ जाए, जो भी आपके फादर के साथ के जो जनरेशन वाले होंगे इक्वली, वो आपके ऊपर के आएंगे, मतलब फर्स्ट जनरेशन में आप उसको ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे लेके चल सकते हैं इस तरीके से भी, इसको आप मान लो जी फर्स्ट जनरेशन है। उसके बाद आपके इसके मतलब फादर के भी फादर होंगे, तो आपके दादा होंगे, वो भी आप जनरेशन को यहाँ पे ऐड करेंगे, तो वो जनरेशन जो होगी डियर, वो होगी आपकी सेकंड जनरेशन में। आप यहाँ पे इसको सेकंड जनरेशन ले सकते हैं, मतलब जी फर्स्ट और जी सेकंड, इस तरीके से आप ऐड ऑन कर सकते हैं जनरेशन के अंदर। अब यहाँ पे आप लिखेंगे ग्रैंड फादर या फिर आप मदर, ठीक है। और उसके बाद आप ग्रेट ग्रैंड फादर, परदादा की तरफ भी जा सकते हैं, ठीक है। उससे बाद ये सेल्फ वाली जो कंडीशन है, यहाँ पे आप स्वम है, एक्स कोई स्वम है, उसका भाई होगा, उसका क्या होगा, भाई होगा, ब्रोदर होगा, ठीक है, या उसकी कोई सिस्टर होगी, बहन होगी, ठीक है, रिश्ते के बहन भाई होंगे, वाइफ होगी, ठीक है। तो वाइफ के लिए आप क्या करेंगे, दो रिलेशन बनाएंगे, पत्नी होगी, ठीक है, क्या पत्नी भी होगी इसकी, तो वो सेल्फ की जनरेशन में आने वाले हैं सारे, भाई बहन, रिश्ते के भाई, रियल भाई बहन, तो सब चीज क्या है, ये आपकी खुद की जनरेशन में आ जाएंगे। और उसके बाद हम नीचे आते हैं, तो या तो बेटा होगा, आपने डॉटर, बेटा सन, या फिर बेटी, है ना, या भाई के बच्चे, है ना, भाई के बच्चे या भाई की बेटी या बेटा, ये सब कहाँ जाएंगे, आपसे नीचे वाली जनरेशन में आ जाएंगे, सारे के सारे जनरेशन में, ठीक है। बेटी ये हो सकते, देन उसके बाद इन बच्चों के भी, आपके बच्चों के भी बच्चे, वो जैसे मान लीजिए यहाँ पे बेटा है, सन है, ठीक है, या फिर आपकी डॉटर है ना, डॉटर है, ये आप यहाँ पे कर सकते हैं। डॉटर है, ये आपके क्या है, ये आपकी तीन जनरेशन, मतलब फर्स्ट जनरेशन आपके यहाँ से, ये फर्स्ट जनरेशन आपकी फर्स्ट जनरेशन, फिर नीचे वाली सेकंड जनरेशन ये हो गई, है ना। तो सेकंड जनरेशन तक आप लेके याद रख सकते हैं कि फर्स्ट जनरेशन नीचे वाली, जो नीचे वाली है, और सेकंड जनरेशन ये नीचे वाली है, और ये आपकी ऊपर वाली जनरेशन है, और ये ऊपर वाली। तो एक तरीके से एक डायग्राम बना सकते हैं आपको, जिससे कि जनरेशन का भी समझ में आ जाए। तो आप यहाँ पे हेडिंग डाल सकते हैं कि जनरेशन गैप, है ना, तो जनरेशन गैप वाला चीजें आप यहाँ पे ले सकते हैं, ठीक है भाई। चलिए इसको थोड़ा सा इंसाइट कर देते हैं, ठीक है। चलिए, और यहाँ पे आप हेडिंग डालेंगे, इसके लिए इसको आप किस ब्लॉक में रखेंगे, किस हेडिंग के लिए इसको रखेंगे, वो हेडिंग डालेंगे जनरेशन गैप, है ना। क्या हेडिंग डालेंगे भाई, आप यहाँ पे हेडिंग डालेंगे जनरेशन गैप, जनरेशन गैप, है ना। जनरेशन गैप के लिए आप इसको जो है ऐड ऑन कर लेंगे, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जनरेशन गैप में आप समझेंगे, यदि आपको डायग्राम में नहीं समझ आए, क्योंकि हमने अभी यहाँ पे भी समझा था कि ये जनरेशन भी समझी थी। इस जनरेशन में मेरा समझाने का उद्देश्य सिर्फ आपको ये था कि आपको जो रिलेशन दिए गए हैं वो रिलेशन समझे, बट आप इसको नोट डाउन करें, ये आपके लिए बेस्ट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपना आगे के पॉइंट। अब एक देखो, एक पूरा चार्ट दिया गया, जैसा अभी हमने समझा, उसी चार्ट में और बहुत सारे रिलेशन समझाए गए हैं, इनको समझने की कोशिश करेंगे आप, ठीक है। जैसे कि देखिए यहाँ पे कोई सेल्फ है, माई सेल्फ लिखा गया, और माई सेल्फ को एक चार्ट में बंद किया गया। अब इसके खुद के जनरेशन, जो आपकी इसकी खुद की जनरेशन है, देखो उसकी खुद की जनरेशन के अंदर ये वाले रिलेशन आते हैं सारे के सारे। जैसे इसकी सिस्टर होगी, ये इधर फीमेल ले ली, सिस्टर इन होगी, साली होगी, या भाभी होगी, और वाइफ होगी। तो ये सारे रिलेशन इसने फीमेल इधर ले लिया, ये इसकी खुद की जनरेशन में ये रिलेशन आते हैं। यदि हम मेल की बात करें, इसका भाई होगा, ब्रदर इन लॉ होगा, ठीक है, हस्बैंड होगा, या इसका कजन होगा, ठीक है।
तो ये क्या होंगे, ये आपके इसके ये आ जाएंगे इसके खुद के रिलेशन के अंदर, ये इसके खुद के रिलेशन के अंदर आ जाएंगे। ये वाले जो आप ये सेल्फ वाला जो डायग्राम बनाए, ये वाला जितने भी इसके सेल्फ हैं ये खुद की जनरेशन में है, मतलब ये सेल्फ की जनरेशन मान सकते हैं आप, ये सेल्फ की जनरेशन है। अब इससे ऊपर की जो जनरेशन हमने माना कि फर्स्ट जनरेशन, हम इसको लेके चल रहे हैं कि ये फर्स्ट जनरेशन के में होते हैं। फर्स्ट जनरेशन में कौन आते हैं, फादर मदर, और उनके जो साथ के जो रिलेशन होते हैं, अंकल है, आंटी है, मामा है, मौसी, ये सब रिलेशन उनके हैं। जैसे कि आपके फादर आ गए और फिर मदर आ गई, मदर की बहन आंटी कहलाएगी या मौसी, है ना, मदर की बहन आंटी आपके आंट कहलाएगी। देन और मदर इन लो आपको ससुराल वाला पक्ष भी होगा, तो जो ससुराल की तरफ से मदर का रिलेशन बनता है तो वो मदर वाले साइड में ही तो आएगा, तो उसको बोलेंगे मदर इन लो, और वो ऊपर वाली ही जनरेशन में आने वाला। इसी प्रकार आप देखो यहाँ पे अंकल होंगे, चाहे मौसा हो, मामा हो, ताऊ हो, चाचा हो, सबको अंकल ही बोलते हैं, और वो फादर वाली जनरेशन में आते हैं डियर। ठीक है, तो ये आप यहाँ पे एड ऑन करेंगे। और फादर इन लो, ससुर हैं, ससुर साहब हैं, तो उनका आप जो कहाँ पे लेंगे, ये ऊपर वाली जनरेशन में, फादर वाली ही जनरेशन में आ जाएंगे आपके सारे के सारे। आप जो इसको नोट डाउन करेंगे, चार्ट बनाएंगे, बड़ा प्यारा सा चार्ट है, और इसको अभी एक बना लेते हैं तो आपको बहुत सारे रिलेशन याद हो जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में बड़ा हेल्प करेंगे ये चीजें। देन उसके बाद देखिए आपका दादा पे चलते हैं, तो ग्रैंड मदर आपकी दादी या नानी, यहाँ पे दादी है ना, दादी या फिर आपकी नानी, है ना, ग्रैंड मदर ही बोलते हैं। अब यदि इसमें पी जोड़ दिया जाए तो पैटर्नल हो जाएगा, और यदि एम जोड़ जाए तो मैटर्नल, मैटर्नल नानी और पी फॉर दादी। ठीक है, आप इस तरीके से। और यहाँ पे है ग्रैंड फादर, तो ग्रैंड फादर है और ग्रैंड अंकल, ग्रैंड अंकल, अब इनके आपके भाई हैं तो उसको बोलेंगे क्या, ग्रैंड अंकल बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे, मतलब दादा के भाई को क्या बोलेंगे आप, ग्रैंड अंकल बोलेंगे। हिंदी में आपको उनको दादा ही बोलते हैं, तो आप इसको इंग्लिश में बोलेंगे ग्रैंड अंकल। ठीक है, देन उसके बाद आपकी जो है आपकी दादी की बहन है या नानी की बहन है तो ग्रैंड आंट बोलेंगे उसको। ठीक है, विभिन्न रिलेशन होते हैं, हालांकि यहाँ से भी आ सक बहुत कम चांसेस है, बस आपके पास ग्रैंड तक ही आता है, ग्रैंड मदर है, ग्रैंड फादर। तो ये आपकी कैसी आ गई भी, आपकी सेकंड जनरेशन की बात कर ली है। ठीक है, कौन सी आपकी सेकंड जनरेशन, और ये क्या फर्स्ट जनरेशन की बात है। अब ये तो ऊपर की दो जनरेशन हो गई, और आपके सेल्फ से नीचे की भी दो जनरेशन है, जैसे ऊपर है ऐसे नीचे है, मतलब आप दादा भी हो सकते हैं किसी के, तो आपकी जनरेशन भी हो सकती है। तो आपसे नीचे के जनरेशन में देखो बेटा सन है, या डॉटर इन लो है, या फिर डॉटर है, या फिर नीज है। तो ये सारे रिलेशन हमने समझा है। अभी आपको पता लगा डॉटर इन लो भी हो सकती है, आपकी डॉटर होती है, आपकी नीज होती है, ये भी हो सकता है भाई। नेक्स्ट सन की तरफ से देखें, सन है, सन इन लो भी होता है। ठीक है, ससुर वाला रिलेशन पे तो बनता है, तो उसको क्या बोलेंगे, सन इन लो। फिर नीव, नेफ्यू होती है, नेफ्यू आपका भतीजा या भांजा, वो रिलेशन भी हो सकता है। ठीक है, देन अब बच्चों के बच्चे वे क्या लगेंगे, ग्रैंड डॉटर और ग्रैंड सन। आप जो है इनको एक चार्ट को प्रिपेयर करेंगे और ये चार्ट बनाएंगे, आपके लिए बहुत हेल्प करेगा। ये एक ऐसी बेसिक चीजें हैं जिससे आपको ब्लड रिलेशन बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, और कभी क्वेश्चन गलत ना होने के चांसेस हो जाएंगे। आप इसको आप जो है नोट डाउन करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप जो है इसको नोट डाउन कर लेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं भाई, स्क्रीनशॉट चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसका। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब आपके कुछ जैसे रिलेशन है, सिंबल है इंपॉर्टेंट, देखिए चाहे तो आप इस प्रतीक को यूज कर सकते हैं, ये क्या है, प्रतीक है और ये संबंध है। जैसे एक विवाहित जोड़ा है तो उसके लिए आप ये दो लाइनें ले सकते हैं, ऐसे दो लाइनें खींचेंगे। एक पुरुष है तो उसके लिए चाहे तो ऐसा बॉक्स बना सकते हैं, और इसके लिए हमेशा पुरुष है जो मेल है, जो आपका एक मेल व्यक्ति है, तो उसके लिए क्या लेंगे, हमेशा प्लस आप यूज करेंगे। यदि वो महिला है, मतलब एक फीमेल है, तो आप क्या करेंगे, उसके लिए हमेशा लेंगे आप निगेटिव यूज करेंगे, माइनस का चिन्ह यूज करेंगे। यदि आपकी समान इक्वल जनरेशन है, इक्वल जनरेशन समान पीढ़ी, पीढ़ी मीन्स होता है जनरेशन, यदि इक्वल जनरेशन की बात है तो आप क्या करेंगे, एक लाइन खींचेंगे, स्ट्रेट सिंगल लाइन खींचेंगे, और यदि कपल है तो डबल लाइन आप खींचेंगे। ठीक है, यदि आपकी पीढ़ी का अंतर दिया गया है तो पीढ़ी के अंतर में देखो, एक यहाँ पे सपोज फादर थे, आपके यहाँ पे फादर है, और यहाँ पे आप खुद सेल्फ हैं, है ना,
तो आपकी ऊपर जाना, तो जनरेशन के लिए एक लाइन इस तरीके से खींची जाती है। कुछ ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, ये आपको नोट डाउन करना है, समझना है। यदि आप इस तरीके के डायग्राम जब हम बनाएंगे तो 100% श्योरिटी के साथ में आपका कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता, यदि आप डायग्राम के थ्रू क्वेश्चन को करते हैं और मैथमेटिकल सिंबल्स जो आपको समझाए जा रहे हैं आप इनका यूज करते हुए आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन आपका कभी भी कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा ब्लड रिलेशन का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, ये आप लोग जो है नोट डाउन कर लेंगे एक बार, नो डाउट, क्योंकि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे तो आप इस तरह भी आप नोट डाउन कर सकते हैं, इसको मैं यहाँ पे थोड़ा सा अलग से और नोट डाउन करा देता हूँ आपको। ये भी आप चार्ट बना लेंगे, आप एक इम्पोर्टेंट नोट करके आप यहाँ पे नोट डाउन कर सकते हैं कि यदि आपकी कोई फीमेल है तो शॉर्ट में आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो फीमेल के लिए क्या होता है आपका हमेशा माइनस लेते हैं, और यदि मेल है तो मेल के लिए हमेशा क्या लेते हैं आप प्लस लेते हैं। और यदि वो कपल हैं, है ना, यदि वो कपल है तो आप क्या दो लाइनें ऐसे खींचेंगे। और यदि सेम जनरेशन है, यदि आपकी सेम जनरेशन की बात चल रही है तो आप सिंगल लाइन खींचेंगे। और यदि आपका जनरेशन गैप है, यदि आपका जनरेशन गैप है तो जनरेशन गैप के लिए आप क्या लेंगे, जनरेशन गैप के लिए एक लाइन ऐसे खींचेंगे। तो ये आपके सिंबल शॉर्ट में अभी आप इस तरीके से आप जो है भाई लिख सकते हैं। ठीक है, ये आपको मैथमेटिकल सिंबल्स आप यूज कर सकते हैं, ऐसे लिख लो चाहे ऐसे लिख लो, हिंदी में आपको इंग्लिश में दोनों में समझ में आ गया। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट आगे। नेक्स्ट अब आपके और बहुत सारे रिलेशन दिए गए हैं, आपको इनको समझेंगे। ये इस तरीके की चीजें हैं कि आपको बार बार चीजें बहुत सारी समझ में आ जाएंगी। देखिए अब आपको यहाँ पे कुछ रिलेशन समझाने की कोशिश की गई है, जैसे कि आपका बोला गया है यहाँ पे, देखो पहला पढ़ेंगे हिंदी में, मदर्स और फादर सन, मतलब माता और पिता का बेटा कौन होगा, ब्रदर। आपका क्या होगा, भाई होगा। आपका क्या होगा, वो ब्रदर होगा, भाई होगा। अब सेकंड में आपको दिया गया है इसके अंदर मदर और फादर्स डॉटर, आपकी कौन होगी, सिस्टर, बहन होगी, तो ये सिस्टर दिया गया है। यदि उसने बोला है यहाँ पे मदर और फादर ब्रदर, मदर और फादर ब्रदर, चाहे वो भाई माता का भाई हो चाहे वो पिता का भाई हो, तो उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, अंकल। बट हिंदी में भी आपको पता होना चाहिए, माता के भाई को मामा बोला जाता है और पिता के भाई को चाचा या ताऊ बोला जाता है। तो इंग्लिश में आप याद रखेंगे अंकल बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे पॉइंट दे रखा है मदर और फादर सिस्टर, को पता होना चाहिए कि आपकी मदर की यदि सिस्टर है तो वो आपकी क्या लगेगी, मौसी। और यदि फादर की बहन है तो क्या लगेगी, आपकी बुआ। बट इंग्लिश में क्या बोला जाता है, उनको बोला जाता है आंट। क्या बोला जाता है भाई, आपको उनको आंट बोला जाता है। ये आपको मैं समझाया है। नेक्स्ट आगे इसमें देखो पॉइंट दिया है मदर्स और फादर्स फादर, मदर्स और फादर्स फादर, मतलब माता के पिता और फादर के पिता आपके दादा कहलाएंगे। तो इंग्लिश में क्या कहते हैं उसको, ग्रैंड फादर बोला जाता है डियर। क्या, ग्रैंड फादर बोला जाता है, आपको हमने अभी समझाया। नेक्स्ट देखिए आपको दिया है पॉइंट मदर और फादर्स मदर, मतलब मदर की मदर या फादर की मदर आपकी दादी कहलाएगी या नानी। क्या आपकी ये क्या है, नानी या नाना, या ये होगी ग्रैंड मदर। आप पैटर्नल वर्ड जोड़ सकते हैं या मैटरनल वर्ड जोड़ सकते हैं, वो आप क्लियरली डिफाइन कर सकते हैं उसमें, यदि आपको एक पक्ष को लेके चलना है। फिर आती है आपके सन वाइफ, आपकी बेटे की वाइफ है, आपके बेटे की वाइफ है ना। तो आपके बेटे की वाइफ आपकी क्या लगेगी, आपकी डॉटर इन लॉ होगी। क्या होगी, यदि बेटे की वाइफ है तो क्या लगेगी, आपकी डॉटर इन लॉ। यदि डॉटर्स हस्बैंड है, यदि आपकी बेटी का हस्बैंड है तो वो क्या लगेगा, सन इन लॉ। क्या होगा, सन इन लॉ। यदि हस्बैंड और वाइफ सिस्टर, हस्बैंड और वाइफ की सिस्टर है या हस्बैंड की बहन है या वाइफ की बहन है, तो आपका रिलेशन क्या बनेगा, सिस्टर इन लॉ का बनेगा। ठीक है, हस्बैंड की तरफ से सिस्टर इन लॉ का बनेगा और वाइफ की तरफ से सिस्टर इन लॉ का। तो वाइफ की क्या लगेगी, वो ननद, और आपकी हस्बैंड की क्या लगेगी, वो साली। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, हस्बैंड और वाइफ ब्रदर, साला या आपका देवर, ब्रदर इन लॉ। ब्रदर्स सन मैंने आपको समझाए हैं अभी पीछे, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, ये आपको हमने, ये भी हो गया। अब देखते हैं ब्रदर सन, ब्रदर सन मतलब भाई का बेटा या बहन का बेटा,
आपका क्या लगता है, नेफ्यू, पता होना चाहिए, नोट डाउन करेंगे। ब्रदर्स डॉटर, नीज फीमेल है। अब इसमें पूछा है अंकल और आंट्स, सन्स और डॉटर्स, आपकी क्या लगेगी, कजन। मतलब अंकल और आंटी की आपकी क्या है भाई, आपकी सन, बेटा या बेटी है, तो वो आपके क्या कहलाते हैं, कजन कहलाते हैं। क्या बोलते हैं, कजन बोलते हैं उनको। ठीक है, आपका फिर आता है नेक्स्ट पॉइंट है सिस्टर्स हस्बैंड। सिस्टर्स हस्बैंड, आपकी बहन का पति है, आपकी बहन के पति है, उसको क्या बोलते हैं, आपके बहन के पति को आपका क्या रिलेशन बनेगा, इंग्लिश में ब्रदर इन लॉ, जीजा जी, ब्रदर इन लॉ। नेक्स्ट आगे है आपका भाई ग्रैंडसन और ग्रैंड्स डॉटर आपकी क्या लगेगी, है ना, ब्रदर्स वाइफ, आप ब्रदर्स वाइफ को भी लिख लेंगे, ब्रदर्स वाइफ होगी सिस्टर इन लॉ, है ना। और ग्रैंडसन और ग्रैंड डॉटर्स क्या होंगी आपकी, ग्रेट ग्रैंड डॉटर, परपोती, है ना, क्या होगी, परपोती या परदादा। तो ग्रेट आप ऐड कर लेंगे उसके अंदर तो आपके पर के अंदर पहुंच जाएगा। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आप जो है इंपॉर्टेंट मार्क करके इसको आप नोट डाउन करेंगे, ये आपके लिए फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अब आपको कुछ प्रतीक समझाए गए हैं, जैसे कि आपका देखिए क्वेश्चन दिया गया है कि ए बी की पत्नी है, ए बी की पत्नी, ये हमने लिखा कि पुरुष के लिए आप क्या करेंगे प्लस और महिला के लिए क्या करेंगे आप माइनस। मतलब आपको यहाँ पे भी इंग्लिश में भी लिखा है तो इंग्लिश में आप लिख सकते हैं कि मेल के लिए आप पॉजिटिव लेते हैं और फीमेल के लिए आप निगेटिव यूज करते हैं। अब उसने बोला था कि ए बी की पत्नी है, ए बी की पत्नी है, तो ए जो है, ए किसकी पत्नी है, वो भाई बी की पत्नी है, तो बी की पत्नी है तो ये प्लस। तो इस तरीके का आपको सिंबल यहाँ पे दिखाया भी गया है, ये वाला। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट आपका और रिलेशन बन सकता है, देखो कौन सा, इसमें आप पॉइंट नोट डाउन करेंगे कि आपको एक क्वेश्चन दिया गया कि ए बी की माता है, ए बी की माता है। ठीक है, तो ये वाला आपका कैसा डायग्राम बनेगा, जब ए बी की माता है, ए किसकी माता है भाई, ए बी की माता है, तो बी आपका यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ए बी की माता है तो आपका डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा। ठीक है डियर, नेक्स्ट आप देखेंगे पॉइंट, आप नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे किसमें है, ए बी के पिता हैं, ए बी के पिता हैं, तो ये कैसे बनेगा डायग्राम, देखो ये डायग्राम आपका कुछ इस तरीके से बनेगा, ए बी के पिता हैं, प्लस आ जाएगा क्योंकि मेल है, तो ए जो है बी के पिता हैं। अब बी का इसमें आपने जेंडर फाइंड आउट नहीं कर सकते, ये क्वेश्चन इस तरीके से भी बनते हैं। ठीक है, आपका ये भी आ सकता, एक क्वेश्चन ये पूछा गया कि ए बी की पत्नी है, कौन है भाई आपकी, ए बी की पत्नी है, ए जो है बी की पत्नी है, तो कैसा बनेगा, ए बी की पत्नी है तो ए पत्नी है माइनस किसकी, बी की, तो ये आपका इसमें जेंडर फाइंड आउट हो सकता है, ये हमने अभी इसमें पढ़ा। ठीक है, तो इस तरीके से पॉइंट्स आप डायग्राम बनाएंगे, डायग्राम बनाना सीखेंगे, इस तरीके से डायग्राम बनाते हैं तो आपका इजीली आप जो है डायग्राम बना पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आगे बढ़ते हैं। अब आपको एक क्वेश्चन दिया गया है और इसको समझाया भी गया है ना। अब देखिए कैसे करते हैं, उसने बोला कि भरत तथा सपना, भरत है और सपना पति पत्नी है। देखो भरत आप कैसे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे सीधा भरत, है ना, यहाँ पे लिख लो भरत है, भरत तथा सपना, भरत एक मेल है और सपना कौन है आपकी, फीमेल है, तो सपना है ना, तो मेल, ये पति पत्नी है ना, पति पत्नी है, तो पॉजिटिव निगेटिव आप इस तरीके से लगा लेंगे। रोहित तथा भरत भाई हैं, रोहित भरत भाई हैं, तो भरत ये रहा, तो रोहित कौन होगा, भरत का भाई होगा, इस तरीके से आप लिख लेंगे। ठीक है, देन सुरेश रोहित का पिता है, सुरेश जो है रोहित का पिता है, तो सुरेश रोहित ये रहा, और सुरेश आपका क्या है भाई, सुरेश पिता है किसका, रोहित का, ये ऊपर आ जाएगा और प्लस। ठीक है, ये भी प्लस क्योंकि भाई है। अब सपना का बेटा क्रिस है, सपना का बेटा क्रिस है, तो नीचे आएगा तो क्रिस ऐसा लिखेंगे आप। ठीक है, क्रिस तो प्लस क्योंकि बेटा है, और क्रिस सुरेश से किस प्रकार संबंधित है, तो क्रिस ये रहा और सुरेश ये रहा।
अब देखो ये फर्स्ट जनरेशन की बात है, यहाँ पे फर्स्ट है जनरेशन, और ये जो जा रही है ये आ रही है आपकी सेकंड जनरेशन की। तो कहीं ना कहीं आपका कहाँ पे जाएगा, दादा या नाना की तरफ जाएगा, क्योंकि वो मेल है। अब देखो ये कौन है, ये इसकी मदर है, और ये कौन होंगे, इसके पिता, और ये पिता का भी पिता है, तो ये कौन हो जाएगा, इसका दादा। तो ये कैसा जाएगा, दादा का रिलेशन बन जाएगा इसका, ठीक है। तो ये आपको लिखा भी है, अकॉर्डिंग टू द अबव डायग्राम क्रिस इज द ग्रैंडसन ऑफ सुरेश, ठीक है। कौन होगा, ग्रैंडसन ऑफ सुरेश। तो ये आप जो है नोट डाउन कर लेंगे। क्वेश्चन को कुछ इस तरीके से आपको बनाना होता है डायग्राम। ये डायग्राम भी आपको दिया गया है, इस तरीके से हिंदी में बना सकते हैं, इंग्लिश में आपको नोट डाउन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, अब ये था फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन, अब ये सेकंड टाइप का क्वेश्चन। देखो सेकंड टाइप का क्वेश्चन आपका कुछ इस तरीके से आता है, ये होता है इशारे वाला। कौन सा, पॉइंटिंग वाला क्वेश्चन। आपके क्वेश्चन तीन तरीके से पूछे जाते हैं, एक होता है सिंपल टाइप का, एक आता है आपका इशारे वाला, और एक आता है कोडिंग फॉर्म वाला। अभी हमने सिंपल टाइप का क्वेश्चन समझा, अभी है इशारे वाला। अब इसमें क्या आता है कि एक महिला की ओर इशारा करते हुए एलिचन ने कहा, किसने कहा, एलिचन ने कहा है, वह मेरे। अब देखो एक यहाँ पे जो एक एलिचन है और एक महिला है, इसको नहीं लेंगे हम, एलिचन को पकड़ेंगे, एक ऑब्जेक्ट ले लेंगे। किसने कहा, एलिचन ने कहा वह मेरे भाई। अब यहाँ पे एलिचन ऐसे लिख लो जैसे हिंदी में लिखा है, जिसको हिंदी में लिखना, जिसको इंग्लिश में लिखना इंग्लिश में लिख लो, ठीक है। हिंदी में लिख लेते हैं एलिचन, एलिचन ऐसे लिखा पूरा। एलिचन ने कहा वह मेरे भाई। अब एलिचन का भाई होगा, भाई ऐसे लिखो इसकी जनरेशन में ही। भाई के बेटे के, भाई का बेटा होगा, बेटा बेटे के भाई, बेटे के भाई, बेटे के भाई। अब भाई यहां पे लिख दिया। बेटे के भाई की मां, इसकी मां ऊपर आ जाएगी, मां के पति, मां के पति की मां है। तो ये डायग्राम आप इस तरीके से बना सकते हैं। अब उस महिला का एलिच के भाई से क्या संबंधित है, उस के भाई से, उसने पूछा उस महिला का। अब ये कौन महिला है, महिला यही है, अब ये जो मां आई महिला है ना। तो पूछा गया है उस महिला का एलिच के भाई से क्या संबंधित है, एलिच के भाई हो रहा, तो इसका क्या संबंध है इससे, तो ये इसकी मदर ही तो है, क्या है, ये इसकी मदर ही तो है भाई। ये आप इस तरीके से डायग्राम के थ्रू आप यदि निकालते हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होता। इशारे वाले क्वेश्चन है, आप इस तरीके से भी कर सकते हैं डायग्राम के थ्रू। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टाइप का। अब देखो क्वेश्चन दिया गया है, ये है आपका कोडिंग फॉर्म वाला। कौन सा है भाई, ये क्वेश्चन है आपका कोडिंग फॉर्म वाला, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन है आपका, ये कोडिंग फॉर्म वाला। लिखेंगे इसमें, यहाँ पे है कोडिंग, कोडिंग फॉर्म, कोडिंग फॉर्म क्वेश्चन है ना, कोडिंग फॉर्म टाइप क्वेश्चन है ये आपका। इस तरीके से क्वेश्चन आता है। अब देखो यहाँ पे आपको एक डाटा दिया गया है, उसने बोला है कि ए प्लस बी का अर्थ है ए बी की माँ है, ए माइनस बी का अर्थ है ए बी की पत्नी है, ए गुना बी का अर्थ है ए बी का भाई है, ए डिवाइड बी का अर्थ है ए बी का पति है। तो क्या आपको एक इक्वेशन दी गई, ये वाली इक्वेशन। अब इस इक्वेशन का सॉल्यूशन करना है और पूछा गया है तो एफ का आर से क्या संबंध है, तो एफ का आर से क्या संबंध है। अब इस इक्वेशन को सॉल्यूशन करना है इसके हिसाब से। कैसे, देखो एफ और एफ प्लस जी, तो प्लस का अर्थ क्या है, ए बी की मां है, तो एफ जो है, एफ किसकी मदर है भाई, एफ जो है मदर है आपकी जी की, ठीक है। अब देखो मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई का अर्थ क्या है, ए बी का भाई है, तो जी जो है आर का भाई है, तो जी जो है भाई आपका आर का भाई है, तो ये पॉजिटिव होगा क्योंकि ये भाई है। आगे बढ़ो, अब डिवाइड आया, आर और पी के बीच में देखो डिवाइड आया, तो डिवाइड करता है ए बी का पति है, तो आर जो है वो पी का पति है, आर जो है वो पी का क्या है, पति है, तो ये मेल आ जाएगी, फीमेल आ जाएगी, ठीक है। आगे देखो पी माइनस का अर्थ है ए बी की पत्नी है, तो पी जो है डी की पत्नी है। ये थोड़ा सा आपका लॉजिक अलग हुआ, तो यहाँ पे आपका डी जो है, पी जो है डी की पत्नी है, तो यहाँ पे देखो कुछ अलग रिलेशन बन गया, बट यहाँ पे हमने कुछ अपनी तरफ से ऐड करा, तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पे आपका देखो इसमें बोलता है कि ए बी का पति है तो आर पी का पति है, तो ये कुछ और रिलेशन बनना होगा। यहाँ पे थोड़ा सा आप अलग से कुछ और ऐड कर सकते थे, ठीक है ना। तो ये आप इस तरीके से डायग्राम बना तो आप एक डायरेक्टली बता सकते हैं कि एफ और आर का क्या संबंध है। देखो एफ और आर ये रहा, एफ ये रहा और आर ये रहा, तो कहीं ना कहीं देखो ये इसका भाई है और इसकी माँ है, तो ये इसकी भी मदर होगी, तो कैसा जाएगा भाई, माँ का संबंध आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि हमने थोड़ा सा अपनी तरफ से ऐड किया था, क्वेश्चन नहीं था, थोड़ा सा ये आपको समझाने के लिए, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं, आपको बताना है एफ और आर, तो आर जो है एफ की क्या लगेगी, मदर ही लगेगी, ठीक है, तो मदर होगी। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपको कोडिंग फॉर्म के क्वेश्चन आते हैं। ये क्वेश्चन हम आपको जब हम क्वेश्चन पीवाई क्वेश्चन करेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे, वहाँ पे आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाया जाएगा, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। क्योंकि यदि हम बात करें आपके क्वेश्चन जो आते हैं, यदि हम टाइप्स ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो आपके जो टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आते हैं, ये हमने वैसे समझा है आपको टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, तो वो आपके करीब 3 तरीके से क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं एग्जाम के अंदर, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो। यहाँ पे पहला क्वेश्चन आता है आपका साधारण टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है आपका, कौन सा भाई, साधारण टाइप से क्वेश्चन आता है आपका, ठीक है। सेकंड आता है आपका इशारे वाला, जिसको हम बोलते हैं पॉइंटिंग टाइप से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। और थर्ड आता है आपका कोडिंग फॉर्म वाला, कौन सा, जो आपका कोडिंग फॉर्म में आता है। कोडिंग मींस मतलब आपका जो सिंबल मैथमेटिकल सिंबल आते हैं, तो वो आपका कोडिंग फॉर्म वाले क्वेश्चन ही होते हैं। तो जो से आपकी हमने करा तो वो सारे आपके कोडिंग फॉर्म वाले ही क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो ये 3 तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है और मोस्टली तीनों तरीके के आपको इंपॉर्टेंट है, ये तीनों ही आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये फैक्ट आपको जो है इन तीनों टाइप के क्वेश्चन से पहले हम सिंपल टाइप के सारे क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है, समझेंगे किस तरह क्वेश्चन आते हैं, अच्छे से बहुत अच्छी प्रैक्टिस करेंगे, आपको जो है अच्छे से ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह आप जो है आपको आज हमने बेसिक चीज़ें समझी और कल हम जो है इनके क्वेश्चंस करेंगे, वहाँ पे और भी आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो आपको नेक्स्ट वीडियो में हम कराएंगे क्वेश्चंस, ठीक है। तो इस वीडियो को आज को यहीं तक ही कंप्लीट करते हैं, ठीक है। तो आप नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम क्वेश्चन के साथ में, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।